पूरे हल्के के अंदर एक आंधी चल पड़ी है, एक हर मन के अंदर एक लगन जग गई है कि इस बार का विधानसभा का चुनाव ये नारनौंद के इज्जत और इकबाल का चुनाव है, नारनौंद के मान और सम्मान का चुनाव है, नारनौंद के विकास का चुनाव है, नारनौंद के नौजवानों के भविष्य के संवारने का चुनाव है और नारनौंद के नौजवानों के भविष्य के संवारने और भविष्य को बिगाड़ने वाले लोगों के बीच का चुनाव है। 5 अक्टूबर को आप सबने अपने मत के अधिकार का उपयोग करके बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए सबसे बड़ी ताकत वोट का उपयोग आपने करना। भारत के संविधान के तहत टाटा बिरला का भी एक वोट है और एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला जिसकी शाम की रोटी भी उसको नसीब न हो उसके वोट की ताकत भी उतनी ही है। एक दिन के लिए आप राजा बनोगे, मालिक बनोगे, आप राजा और मालिक बनकर के अपना 5 साल के लिए सेवक चुनोगे, अपना प्रतिनिधि चुनोगे, नुमाइंदा चुनोगे जो अपने 5 साल आपकी आवाज को उठा करके हरियाणा की सरकार में अपने इलाके के विकास के लिए काम करे, 5 साल अपने इलाके की खुशहाली के लिए काम करे। आपको तय करना है कि कौन आपका मजदूर हो, सीरी हो, साजी हो, सेवादार हो, ताबेदार हो और चौकीदार हो। इसलिए मैं भी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कमल के फूल का निशान लेकर के मेरे सभी साथियों के साथ में, सभी साथियों का केवल एक प्रतिनिधि बनकर के मैं आपके बीच में अपनी अर्जी लगाने के लिए आया हूं, अपनी दरखास्त करने के लिए आया हूं और झोली फैला करके आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। ये मैं तो झोली फैला रहा हूं। 2014 में आपने मेरी झोली भरी थी और 5 साल के लिए अपनी सेवा का मौका दिया था और जितना मेरे से बढ़ पाया मैंने नारनौंद हल्के के विकास में अपनी तरफ से रात दिन एक करने का काम किया। मेरे हल्के के अंदर जितने विकास की चीजें संभावनाएं हो सकती थी, चाहे यहाँ सब डिवीजन लाने की बात हो, चाहे तहसील बास की बढ़ाने की बात हो, सब तहसील खेड़ी चौपटा बढ़ाने की बात हो, मंडियों को अपग्रेड करने की बात हो, सड़कों को चौड़ी करने की बात हो, नई सड़कें बढ़ाने की बात हो, स्कूल अपग्रेड करने की बात हो, नए कॉलेज बनाने की बात हो, 4 कॉलेज 4 ITI नारनौंद हल्के के अंदर है, लुहास यूनिवर्सिटी का सेंटर आज नारनौंद हल्के के अंदर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज डाटा के अंदर बन करके तैयार है, राखी गढ़ी का म्यूजियम आज पूरे दुनिया के अंदर उसकी चर्चा होती है कि राखी गढ़ी सभ्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा म्यूजियम वहां पर बन रहा है। अनेकों काम 42 नई माइनर निकली और नारनौंद हिंदुस्तान के अंदर अकेला ऐसा हल्का है जहां मनुष्यों के तो छोड़ो पशुओं के चिकित्सा के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था हर गांव के अंदर है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा हल्का नहीं है जहां हर गांव में पशु चिकित्सा की व्यवस्था की गई हो। अनेकों विकास के काम हुए, अनेकों रह गए, बहुत और करने थे, लेकिन हमारे विकास की गाड़ी कहीं धीरे हो गई और 5 साल सबने इस बात को महसूस किया। हमारे सम्माननीय विधायक हमारे दादा गौतम जी जो आज सफीदों से हमारे प्रत्याशी भी हैं और सफीदों के भावी विधायक भी हैं, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विकास पहले हो रहे थे वो विकास की गाड़ी कहीं ना कहीं रुक गई। आज फिर से अपने पास मौका है, नारनौंद की सरदारी के पास ये मौका है कि हम फिर से अपने रुके हुए विकास को तेज करें। और मैं आप सबके बीच में बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैंने खूब काम कराए, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो कमियां रही उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप सबके साथ मिलकर के और विकास करने का इरादा है और बढ़िया व्यवहार करने का इरादा है। लेकिन अगले 5 साल सबसे ज्यादा जो सोच है वो है जैसे 5 सालों में विकास का खखाटा ठाया था, मैंने 5 साल और मौका दे दियो, रात दिन नौजवानों के रोजगार का खखाटा था। अगर आपको ये भरोसा है, अगर आपको ये यकीन है कि इस भाई ने कुछ करके दिखाया है, अगर आपको विश्वास है बड़े भाई के ऊपर, तो मेरे को भरोसा करके मुझे एक मौका और दे देना। और ये और किसी के बस की बात नहीं है। दूसरे प्रत्याशियों के पास ना तो विकास की कोई सोच है, ना उनके पास नौजवानों के लिए रोजगार की कोई सोच है, ना उनके पास कुछ कर गुजरने की कोई तमन्ना है।
वो तो अपनी बेरोजगारी दूर करने में लगे हुए हैं। नौजवानों तुम्हारी बेरोजगारी के बारे में क्या सोचेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे की बेरोजगारी दूर करने में सारा जोर लगा रखा है। और हमारा भाई जो यहाँ उम्मीदवार बनाया है वो भी जो है जिस प्रकार का उम्मीदवार है जिसके बारे में ज्यादा ना कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना ही कहूंगा नौजवान साथियों, आपका भाई आपका किसी का काका लागू हो, किसी का ताऊ लागू हो, तो कईया का दादा भी लागू। नौजवान साथियों, मैं आपको अच्छी संगत में, अच्छी सोबत में, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छी राह के ऊपर ले जाकर के आपको पूरी दुनिया भर के अंदर कामयाब करना चाहता हूं। लेकिन मेरा दूसरा भाई वो आपको किस प्रकार की सोबत और संस्कृति देगा, संगति देगा, इसके ऊपर आपने सोचना है। कहीं ऐसा ना हो मेरा इलाका नशे की गिरफ्त में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा नौजवान रास्ते से भटक करके मेरा नौजवान गलत रास्ते पर ना चला जाए। आज पूरे नानोद हल्के के अंदर जो बाहर से ये सैकड़ों गाड़ी आ रही है, काले काले शीशे लगा करके कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रही है, बिना नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड वाले आज यहां पर बाहर सारे हरियाणा के बड़े बड़े नामी गिरामी आए हुए हैं। वो किस सोच को लेकर के आए हुए? क्या मेरे नानोद के नौजवानों के लिए वो कॉलेज खोलने के लिए आए हैं? क्या उनके लिए वो स्कूल बनाने के लिए आए हैं? क्या उनको रोजगार देने के लिए आए हैं? ये जो आपको मिल रहा था ये उसको खोसने के लिए आए, उसको छीनने के लिए आए, आपको मिल रहा उसको ले जाने के लिए आए, ये कुछ देने के लिए नहीं आए। साथियों, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से भी पूछना चाहूंगा कि आपने यो ही उम्मीदवार पाया था, कोई आज भी नहीं पाया कोई ढंग का। और भी बतेरे मानस थे, पढ़े लिखे थे, योग्य थे, सभ्य थे, अच्छी मर्यादा में रहने वाले थे। आपने क्या सोच लिया नानोद की 36 बिरादरी है, कोई 28 लोगों का इलाका है कि किसी को भी बैठा दोगे और किसी को भी भेज दोगे और लोग उसको लोग तोलने बोलने वाले लोग हैं। और ये वो इलाका है जो बहुत सभ्यता और मर्यादा और संस्कृति को ऊपर रखने का काम करता है। ये 36 बिरादरी का भाईचारा बना करके रखने वाला इलाका है। आज हमारे भाईचारे को, 36 बिरादरी के प्रेम प्यार को तोड़ने की साजिशें चल रही है, हमारे इलाके को छिन्न भिन्न करने की कोशिशें चल रही है। किस प्रकार की गाली गलौज हो रही है, गाड़ियां दी जा रही है। हमारे इलाके की, हमारी सतरोड़ की भांजी है, हमारी पार्टी के विरोधी हो सकती है, वो विरोधी विचारधारा की हो सकती है, दूसरी पार्टी की नेता हो सकती है, लेकिन हमारे सतरोड़ खाप की भांजी है और हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने हमारा नाम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी सतरोड़ खाप की भांजी को गाली देने का काम जिसने किया है, मैं समझता हूं इसका दर्द 36 बिरादरी को है, केवल एक बिरादरी को है, इसका दर्द सभी को है। सभी इस बात को महसूस, बहन बेटी सबकी शादी होती है, बहन बेटी सबकी होती है। 36 बिरादरी की बेटी हमारी बेटी है, लेकिन ये नई संस्कृति नानोद ने कभी नहीं देखी। चुनाव तो हमने भी लड़े थे, हमने और दादा गौतम आमने सामने लड़े, एक दूसरे का राजनीतिक विरोध किया, लेकिन कभी हमने एक दूसरे का अपमान करने का काम नहीं किया। उन्होंने, मैंने दादा कहा, उन्होंने पोता मान करके सर पर हाथ रखा। हमने आदरणीय सरोज मोर्जी के सामने चुनाव लड़ा। स्वर्गीय सरोज मोर्जी जब भी मिलती थी मैं पांव छूता था, वो सर पर हाथ रखती थी। प्रोफेसर राम भगत जी भी आज भी आदर करते हैं, पहले भी आदर करते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी स्वरूप सिंह जी, चौधरी जसवंत सिंह जी भी आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन कभी एक दूसरे की इज्जत के ऊपर उन्होंने वो कीचड़ उछालने का काम नहीं किया। ये नानोद इलाके की संस्कृति नहीं थी। ये हमारे बाहर से आए हुए जो शरारती तत्व हैं, ये हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, हमारा माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हमें फिर से उपद्रव के माहौल में लेकर के आना चाहते हैं। मैं सारे, मेरी 36 बिरादरी, मैं दादा खेड़ा की उपस्थिति में आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करता हूं कि एक हो जाओ और नानोद हल्के के माहौल को बिगड़ने से बचाओ। ऐसी ताकतों को सबक सिखाने का काम करो, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी कोई टिकट बांटे तो विचार करे कि नानोद के लोग ये सभ्यता को पसंद करते हैं, ये गुंडागर्दी को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। और हुड्डा साहब को कहूंगा, घनाना छेड़ा हमने, हम नरमाई में भी हाँ खूब, नरम मानस भी हाँ खूब,
लेकिन ये राजपुरा की जवानी और राजपुरा का खून जब गर्म हो जाएगा तो तेरे से उठेगा नहीं, तो मैं बता देता हूं।